मैंने वोट डाल दिया और मैं सबसे अपील करता हूं कि आप भी अपने घरों से निकलें, वोट डालें। वोट डालना सिर्फ आपकी एक आपका राइट ही नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अधिकार के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से निकलें। गर्मी का मौसम है और साथ ही साथ आज एक वर्किंग डे है, लेकिन वोट डालें और फिर काम पे जाएं। राघव जी बताइए, आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि ये रही है, कौन से मुद्दे वो रहने वाले हैं जिस पर वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करेगा? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि 7 साल लगातार हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया पूरे स्टेट में और ख़ास करके इस इलाके में। उसके बाद बतौर 2 साल मुझे यहाँ की सेवा करने का मौका मिला, खूब काम किया और हमने दिल्ली की सारी विधानसभाओं का अगर आप आंकलन करें तो राजेंद्र नगर विधानसभा को दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा बनाया। मुझे लगता है उसी काम की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए, वही मोहल्ला क्लिनिक बनने की रफ्तार, वही अच्छे स्कूल बनने की रफ्तार आगे चलती रहे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग एक बार फिर से एक ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो इन कामों की रफ्तार रुकने नहीं देंगे और उस पार्टी को हराएंगे जो 24 घंटे सिर्फ झगड़ा करना जानती है। आपसे मैंने मुद्दे पूछे तो आपने जो है उपलब्धियां गिनाई। मैंने यही सवाल उनसे पूछा था जो भाजपा के प्रत्याशी हरीश भाटिया, वो एक चीज गिना पाए, वो कह रहे कि बाहर ही है। कोई मुद्दा है क्या? भाजपा बेचारी पार्टी को तो अपना कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा। पहले उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को कहा आप इलेक्शन लड़ जाइए, वो भाग गए, कहते मैं नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने मनजिंदर सिरसा साहब को कहा आप इलेक्शन लड़िए, वो चले गए, कहते मैं भी नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने तेजिंदर बग्गा साहब को शायद कहा कि आप इलेक्शन लड़े यहाँ से राजेंद्र नगर से, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे, जो 4 बार बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने आरपी सिंह जी, उनको कहा कि आप इलेक्शन लड़ जाइए, उन्होंने भी मना कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बेचारी पार्टी को तो कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है इस लड़ाई में। और आप कह रहे 1+1 हो गया, और यहाँ 1+1 का ऑफर मिल रहा है लोगों को। एक विधायक चुना था, उसका प्रमोशन हो गया, वो सांसद बन गया। अब एक और विधायक आ जाएगा तो एक सांसद और एक विधायक मिलके 1+1 की जोड़ी 11 की जोड़ी बनके काम करें। आखिरी सवाल, आज वहां भी उपचुनाव है जहां से आप आते हैं, राज्यसभा गए हैं, संगरूर की बात कर रहा हूँ, क्या उम्मीद रखते हैं दोनों जगह? बिल्कुल जीतेंगे। दोनों सीटों पे हम अप्रत्याशित जीत अपनी रजिस्टर करेंगे और दोनों सीटें आम आदमी पार्टी का गढ़ है, ये भी और वो भी। और वहां से तो खुद भगवंत मान साहब लगातार 2014 का लोकसभा हो, 2019 का लोकसभा हो, लगातार जीतते आए। जब पूरे देश में एक लहर चल रही थी, एक सुनामी चल रही थी, उस लहर, उस सुनामी को दरकिनार करते हुए, उसे फेल करते हुए, हमने उस माहौल में भी संगरूर लोकसभा 20,058 वोट से जीते थे। पाठक जी के लिए क्या उम्मीद करेंगे? ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। 20,058 वोटों से तो मैं जीता था और इस मार्जिन को बढ़ाते हुए हम यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और लोगों का प्यार इतना मिल रहा है। देखिए, ये कोई हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो काम के नाम पर वोट मांगती है। हर बार हम अपने 1 साल, 2 साल, 5 साल का कार्यकाल समाप्त करने के बाद लोगों के बीच अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड के आधार पे वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग काम के नाम पर वोट देंगे। अब लोग समझ गए हैं कि कौन सी पार्टी है जो सिर्फ शोर, हल्ला गुल्ला, गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा करती है और कौन सी वास्तव में काम करती है। बिल्कुल, शुक्रिया। तो राघव चड्ढा साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोग जो हैं अपना वोट यहाँ कास्ट करके गए हैं, तो लोग भी आए, सामने आए और अपना वोट या मताधिकार का जो प्रयोग है उसको करें। रजनीश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम भास्वत, राजेंद्र नगर, दिल्ली।